बाबा नगरी देवघर धीरे धीरे शिक्षा का हब बनता जा रहा है। पूरे संथाल पणा के लिए कह सकते हैं, पूरे संथाल पणा के लिए ये शिक्षा का हब बन रहा है। रोजाना नए नए यहाँ शिक्षण संस्थान खुल रहे हैं। आज मैं एक ऐसे ही शिक्षण संस्थान में बैठा हूँ जिसका नाम सुपर 50 है। लोकेशन इसका महेशमारा है, रेलवे ओवरब्रिज के पास में है। आज इसका भव्य शुभारंभ हो रहा है। किस चीज़ का यहाँ पर कोर्स होगा, सीधे बात हम यहाँ की संचालिका हमारे साथ साधना मैम है। मैम, ये भव्य आज यहाँ पर सुपर 50 का शुभारंभ हो रहा है, क्या क्या यहाँ पर पढ़ाई होंगी और बच्चे यहाँ क्यों आए? सर, सुपर 50 में अभी हमारे कई ब्रांच चल रहे हैं। तो जैसे बरमसिया, प्रोफेसर कॉलोनी और बिलासी में, वहाँ पे हम लोग का सीनियर ब्रांचेज है। 10+2 का 11, 12 साइंस का पढ़ाई होती है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, सारे सब्जेक्ट। सर, हमने देखा कई वर्षों से चल रहा है, 5-6 वर्ष से, लेकिन हमने देखा एक कमी महसूस हुई हमें कि बच्चे जो आते हैं 11th में, उनका फाउंडेशन अच्छा नहीं होता है। बच्चे जो हैं, बेस अच्छा नहीं होने की वजह से हमारे शिक्षक को बहुत मेहनत करना पड़ता है बच्चे पे, और जो रिजल्ट देना चाहिए वो नहीं दे पाते हैं। तो हमने एक डिसाइड किया कि कहीं ना कहीं आधार जो है बच्चे का, जूनियर सेक्शन का, वो कमज़ोर है। तो 6 to 10 का फाउंडेशन बैच हमने शुरू किया है यहाँ पे, और इसमें ऑल बोर्ड्स रहेंगे, ICSE, CBSE, जैक बोर्ड, बिहार बोर्ड्स और अदर कंपटीशन जितना भी है, IIT, JEE, नीट, एडवांस, सारे का फाउंडेशन क्लासेस यहाँ पे चलेंगे। क्योंकि UPSC का भी एग्ज़ाम होता है तो उसमें भी 6 to 10 मायने रखता है। क्योंकि जैसे आप देखते हैं कि जैसे घर बनाते हैं तो नींव कितना ज़रूरी होता है। कितना ही बड़ा बिल्डिंग बनाइए, नींव को मजबूत करना ज़रूरी होता है। तो हमने शिक्षा में बच्चों का नींव मजबूत करने के लिए और बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए, सर, शिक्षा कई तरह का, यहाँ पे कई संस्थान हैं जो बस बच्चे को पढ़ा देते हैं, क्वेश्चन आंसर करा देते हैं, लिखा देते हैं। बच्चे से पूछते हैं कि क्वेश्चन का मीनिंग क्या हुआ, आंसर आपने क्या लिखा, कुछ नहीं, मतलब रटंतु विद्या। तो हम कह रहे हैं कि रटने से क्या होगा, शिक्षा का दूसरा मतलब क्या होगा, समझ। जब तक हमारे बच्चे समझेंगे नहीं तो हमारे बच्चे का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता है। रटा हुआ शिक्षा हम यूज नहीं कर सकते, प्रयोग में नहीं ला सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल जो कई संस्थान हैं जिनको सोचना चाहिए। मैं सारे संस्थान से आग्रह करूंगी कि जो भी बच्चे हैं, उस बच्चे के साथ गार्जियन का जो है पूरा भरोसा और सपना जुड़ा हुआ है। तो आप बच्चों को अच्छा शिक्षा दीजिए, बच्चों को समझा के पढ़ाइए। चाहे अब नाम तो मैं नहीं लूँगी, लेकिन जितने भी संस्थान हैं इस पे कार्य नहीं कर रहे हैं। बच्चों को बस क्वेश्चन आंसर, सभी सिर्फ बिजनेस कर रहे हैं। हाँ, मतलब मैंने देखा है, प्रैक्टिकल बोल रही हूँ। बच्चे स्कूल में, बहुत सारे बच्चे, गार्जियन भी अवेयर नहीं है। मैं सारे गार्जियन से भी आग्रह करूँगी कि आप सिर्फ नंबर पे नहीं जाइए कि आपके बच्चे 90% ला रहे हैं, 99 ला रहे हैं। आप ये देखिए कि सब्जेक्ट का नॉलेज बच्चे को हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे मान लीजिए, तो ये जो बातें आप कह रही है, ठीक है, मैं भी उसका समर्थन करता हूँ कि अमूमन शिक्षा जो है अब एक बड़ा व्यवसाय ही बन गया। तो क्या आपके यहाँ व्यवसायीकरण नहीं है? नहीं, बिल्कुल। मैं 1 by 1 बच्चों को देखती हूँ, और कमज़ोर से कमज़ोर बच्चों को मैं ये देखती हूँ कि बच्चे अगर कोई टॉपिक नहीं समझ पा रहे हैं तो इसके पीछे क्या कारण है। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको कोई बीमारी का इलाज कराने जाते हैं तो डॉक्टर देखते हैं कि बीमारी का कॉज क्या है, क्योंकि विदाउट कॉज अगर हम उनको मेडिसिन दे देंगे तो फिर ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगी अच्छे से, है ना। तो शिक्षा भी वही है, हर एक बच्चा का मानसिकता अलग अलग होता है। तो ये नहीं कि सामूहिक रूप से सारे बच्चे को पढ़ा दिए, हो गया। अक्सर यही होता है। आपके यहाँ शिक्षा के साथ साथ बौद्धिक विकास भी बच्चों का कैसा हो, उस पर भी ज़्यादा ध्यान दे रही है। ये बताएं कि आपके यहाँ बच्चे क्यों आए, आपके फैकल्टीज़ कैसे होंगे? फैकल्टी हमारे 10 से 15 साल एक्सपीरियंस फैकल्टीज़ हैं, अपने सब्जेक्ट में महारत है और वो मेहनती हैं। सबसे बड़ी बात है कि वो क्लास सिर्फ दिखाने के लिए नहीं लेते हैं, बच्चों के साथ संवेदना के साथ जुड़ते हैं। एक्चुअली ये नहीं कि सिर्फ मतलब मनी के लिए। अगर एजुकेशन को हम व्यवसाय मानते हैं कि नहीं पैसों के लिए, तो इससे अच्छा तो बहुत सारा बिजनेस है, वो उसमें ज़्यादा कमाई है। अगर एजुकेशन में हम शिक्षक को भी हम लोग यही बोलते हैं, जो भी शिक्षक हमारे यहाँ है, कि आप सैलरी ज़्यादा ले लीजिए लेकिन बच्चों के साथ आप
मतलब ये नहीं करिए कि बस हाँ अनमने ढंग से पढ़ा दिए, क्वेश्चन आंसर का फॉर्मेलिटी नहीं होना चाहिए। फी क्राइटेरिया क्या होगी फी आपकी? सर अफोर्डेबल फ़ी है यहाँ पे, जैसे कोर्स होंगे वैसे ही फ़ी है, और फ़ी बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, क्योंकि हमारे संथाल परगना में गार्जियन सभी बहुत ज़्यादा पैसे वाले नहीं है, तो सभी वर्ग को ध्यान में रखते हुए हमने फ़ी नॉमिनल फ़ी रखा है, ज़्यादा फ़ी नहीं रखा है। आपके यहाँ बच्चे आएंगे तो जैसा कि आपने सुपर 50 नाम रखा, अच्छा ये सुपर 50 क्यों? सुपर 50 हमारा ये लक्ष्य है कि मैं 50-50 स्टूडेंट को सेलेक्ट करूं और अलग अलग क्षेत्र में उनको भेजूं। आने वाला समय में सुपर 50 रोज़गार भी देगी, और हमारे यहाँ होता भी है, हम लोग प्रैक्टिकल क्लास भी कराते हैं बच्चों को, जैसे एलईडी बल्ब कैसे बनता है, पंखा का कॉइल कैसे बनता है, संडे को कमांडो क्लासेस वगैरह दी जाती है, और सेल्फ मैनेजमेंट का भी कोर्स कराते हैं। जैसे कि आप देखिए बच्चे क्या अभी के समय में, जैसा अभी भाग दौड़ भरी ज़िंदगी है, तो स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। जब तक आप मानसिक रूप से स्टेबल नहीं होंगे तो कोई भी काम आप अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो बच्चों को मोरल वैल्यूज़ यानी नैतिक शिक्षा भी देने का बहुत ज़्यादा तो प्रयास वही रहता है कि बच्चे संयम बना के रखे। अभी सोशल मीडिया का युग है, सोशल मीडिया में बच्चे इंस्टाग्राम, फेसबुक ये सब चला के ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उसमें स्पेंड करते हैं। तो हम लोग उनको समझाते हैं कि नहीं, अभी ये स्टूडेंट लाइफ जो होता है वो खुद को बनाने का लाइफ होता है। तो आप समझिए कि एजुकेशन संस्थान जो है एक फैक्ट्री है, जहाँ पे देखिए हम सब मनुष्य इंसान हैं, तो रियल में इंसानियत हमारे अंदर कैसे हो, है ना। आजकल जो है कई चीज़ जो हमारे बच्चे को नहीं सीखना चाहिए, बच्चे सोशल मीडिया के द्वारा सीख रहे हैं, तो वहाँ भी बच्चों को बताया जाता है कि क्या गलत है क्या सही है। सभी टॉप स्कूल्स जो है जहाँ कंपटीशन के थ्रू एग्ज़ाम लेकर के एडमिशन होता है, सभी की तैयारी आप यहाँ पर कराएं? हाँ, यहाँ पे यूपीएससी का फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है और बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और आप देखिए ना, यूपीएससी में भी 6 to 10 का फाउंडेशन बहुत ज़रूरी होता है। अभी आपको ये मैं एक बात बता दूँ कि सोशल साइंस यहाँ पे जितने संस्थान हैं, आप जाके आप देख लीजिए, बच्चों को बस क्वेश्चन आंसर करा देते हैं। आप ही बताइए, अगर बच्चे 6 to 10 तक का सोशल साइंस का अच्छे से अध्ययन कर लेंगे तो बच्चे सब कुछ जान जाएंगे। बच्चे जान जाएंगे कि हमारे देश का कानून व्यवस्था क्या है, हमारे देश का भौगोलिक परिदृश्य क्या है, हम जिस स्टेट में रह रहे हैं, जिस राज्य में रह रहे हैं, बच्चे नहीं जान रहे हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे क्वेश्चन आंसर तक ही सीमित हैं। और आपका अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, वो भी क्वेश्चन आंसर तक सीमित है, जबकि अर्थशास्त्र में सिखाती है कि हमारा देश का इकोनॉमी क्या है, देश का इकोनॉमी कैसे चल रहा है, जीडीपी के बच्चे नहीं जानते, बस जीडीपी का डेफिनेशन रट रहे हैं, है ना, क्वेश्चन आंसर। तो सारे समझाने का प्रयास, हाँ नो डाउट समझाना इतना आसान नहीं है ना, बहुत मेहनत लगता है समझाने में, लेकिन कोई बच्चे तुरंत समझते हैं, कोई बच्चे लेट से समझते हैं। तो इतना प्रयास किया जाता है। नीट, जेईई, फाउंडेशन सारे कोर्स यहाँ पे कराया जाता है। और बिल्कुल, चलिए ये थी हमारे साथ यहाँ की संचालिका साधना मैम थी, और इन्होंने स्पष्ट कहा है आज के दौर में निश्चित रूप से शिक्षा जो है वो एक व्यवसाय ही पूरी तरह से बन के रह गया है, लेकिन इनका सिर्फ व्यवसाय करना ही ये ध्येय नहीं है। इस सुपर 50 का आज ये चौथा ब्रांच जो है आज यहाँ महिषमारा में ओपनिंग हो रहा है, जिसमें कि आपको 6 से 10 तक के बच्चे, मतलब छोटे बच्चों के लिए ये फाउंडेशन, बच्चों के लिए ये इंस्टीट्यूशन खोला गया है, और लक्ष्य यही है कि यहाँ जो भी बच्चे आए वो एक अच्छे मुकाम पर जा सके। कैमरा पर्सन रोहित के साथ मैं रमेश कुमार, स्पीड न्यूज, भारतवर्ष।